हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन सीमा रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी ननद खुशी हॉल में से चिल्लाते हुए बोली, अरे भाभी, मेरा नाश्ता और टिफिन कहाँ है? मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। सीमा जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। जब वह अपनी ननद और अपने पति के लिए नाश्ता लेकर हॉल में पहुंची तो उसकी ननद एक भद्दी सी गाली देते हुए कहने लगी कि रात भर क्या खेत जोतने जाती हो, जो सुबह उठने में देर हो जाती है तुमसे सुबह सवेरे जल्दी उठकर काम भी नहीं होते क्या? सीमा धम्म से सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू की धार बह निकली। आज से साल भर पहले तक सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। सीमा का पति नीलकमल उसे बहुत प्यार करता था। दोनों पति पत्नी मिलकर हंसी खुशी रह रहे थे। सीमा घर पर ही आर्ट क्लास लेती थी। उसके जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। इसके साथ ही वह अपने शौक के हिसाब से घर से ही काम करके आत्मनिर्भर भी बन चुकी थी। छुट्टी वाले दिन दोनों पति पत्नी साथ घूमने के लिए निकल जाते थे। उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे। ससुराल से भी उसके संबंध अच्छे ही थे। लेकिन इसी बीच खुशी के पति का देहांत हो गया और कुछ दिनों के बाद वह गांव में अपने मम्मी पापा के पास न रहकर अपने भैया भाभी के पास शहर ही चली आई थी और यहीं पर रहकर वह जॉब ढूंढकर भैया भाभी के साथ ही रहने लगी थी। अब शुरुआत में तो सीमा ने सोचा कि उसकी ननद कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही है। ऐसे में उसे ननद का साथ देना चाहिए। वह उसके प्रति सहानुभूति से भर उठी थी, इसीलिए हर तरह से उसका ध्यान रखती थी। शुरुआत में उसकी ननद खुशी भी भैया भाभी के साथ बहुत प्यार से रहती थी। सुबह उठकर वह घर के कामों में भी भाभी की मदद कर दिया करती थी। शाम को आकर भी वह खाना वगैरह बनाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने सारा काम अपनी भाभी पर ही छोड़ना शुरू कर दिया था और बेचारी भाभी बिना कुछ कहे सारे काम करती रहती। जब से वह खुशी कमाने लगी थी तब से वह इतना अकड़ में आ गई थी कि मानो सीमा घर पर रहती है तो दिन भर आराम ही करती रहती है। वह हमेशा अपनी भाभी से झिड़क कर ही बात करती थी और आजकल तो वह अपनी भाभी को जरा जरा सी बात पर गालियां भी देने लगी थी। सीमा ने सोच लिया था कि आज वह अपनी ननद से बात करके रहेगी। शाम को जब उसकी ननद ऑफिस से घर आई तो अपना पर्स सोफे पर पटकते हुए बोली, भाभी जल्दी से एक कप गर्मा गर्म चाय बना दो। सीमा उसके लिए चाय बनाकर लाई, फिर धीरे से और बड़े ही प्यार से बोली, दीदी आजकल आपका व्यवहार मेरे प्रति इतना रूखा क्यों होता जा रहा है? आप हमेशा मुझे गालियां देती रहती हैं। यह सुनकर उसकी ननद भड़क गई और कहने लगी, हाँ तो क्या हुआ? अगर कोई गलती करती हो और मैं गालियां दे देती हूँ तो इसमें तुम्हें क्या फर्क पड़ जाता है? गालियां सुनने से शरीर में छेद नहीं हो जाता है जो तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। ननद के जवाब को सुनकर सीमा तो अवाक सी रह गई और वह चाय पीने के बाद उठकर अपने कमरे में चली गई। सीमा की आंखों में फिर से एक बार आंसू उमड़कर बहने लगे। वह सोचने लगी कि भले ही मेरी ननद घर के कामों में मेरी मदद ना करे, लेकिन कम से कम वह मुझे मान सम्मान तो दे ही सकती है। शाम को जब नीलकमल ऑफिस से घर आया तो डिनर के बाद दोनों पति पत्नी टहलने के लिए छत पर गए। एकांत मिलते ही सीमा बोल पड़ी, सुनो, आजकल दीदी का व्यवहार मेरे प्रति रूखा होता जा रहा है। वह मुझे बात बात पर गालियां देती हैं। कहने लगा, देखो मैं तो उसे समझा दूंगा, लेकिन तुम भी तो समझो, उसके जीवन में अचानक से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। वो कितना अकेलापन महसूस करती होगी। उसकी झुंझलाहट शायद गालियों के रूप में तुम पर निकल रही है। तुम प्लीज थोड़ा धैर्य से काम लो। सीमा सोच में पड़ गई कि शुरुआत में तो जब उनके पति का देहांत हुआ था तब वो सबसे मीठा व्यवहार करती थी, घर के कामों में मेरी मदद कर दिया करती थी, लेकिन अब जब उस बात को साल भर हो चुके हैं तब उनके मुंह से गालियां क्यों निकल रही हैं? खैर, वह कहते हैं
ना कि शुरुआत में यह सब बातें छोटी छोटी ही लगती हैं, लेकिन अगर इन बातों को वक्त रहते ना रोका गया तो यही बातें रिश्तों के टूटने का कारण बन जाती थी। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीत रहे थे। उसकी ननद का स्वभाव भी और भी तेज होता जा रहा था, क्योंकि एक बार नीलकमल ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि तुम सीमा से जरा प्यार से बात किया करो। तब से तो खुशी और भी भड़की हुई थी कि सीमा की हिम्मत कैसी हुई मेरे भैया से मेरी शिकायत करने की। मई में उसकी ननद का जन्मदिन आता है। वैसे तो किसी को जन्मदिन मनाने का मन नहीं था, लेकिन खुशी ऑफिस से घर आई तो कहने लगी कि मैंने अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए बुलाया है, मुझे अपने जन्मदिन की पार्टी करनी है। नीलकमल ने भी सोचा कि चलो इसी बहाने बहन का मन बहल जाएगा, इसीलिए उसने भी पार्टी का आयोजन कर दिया और अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को भी उसने पार्टी में इनवाइट कर लिया था। पार्टी की सारी जिम्मेदारी सीमा ही संभाल रही थी। पार्टी वाले दिन टेबल पर केक सजा हुआ था, मेहमान भी घर में आ चुके थे। नील कमल अपने कमरे में तैयार हो रहा था और मेहमानों को जूस सर्व कर रही थी कि अचानक से उसे थोड़ा धक्का लगा और थोड़ा सा जूस उसके हाथों से उसकी ननद के सैंडल पर गिर पड़ा। उसकी ननद गुस्से से भड़क उठी और कहने लगी, भाभी, मेरे इतने महंगे सैंडल खराब करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चलो अभी के अभी मेरे सैंडल साफ करो। सीमा बोली, दीदी गलती हो गई, सॉरी। गालियां देते ननद की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि आज उसने भरी महफिल में भाभी को थप्पड़ मारते हुए कहा, तेरी सॉरी का मैं अचार डालूं क्या? चल मेरे सैंडल साफ कर, नहीं तो भैया को बुलाती हूँ, वो तेरी जमकर कुटाई करेंगे। तभी नीलकमल कमरे से बाहर आया तो खुशी ने रोते हुए अपने भाई को भड़का दिया। तब गुस्से में सीमा के पति ने अपनी बहन को ही जोर का तमाचा मारते हुए कहा, तुम हमेशा अपने विधवा होने का फायदा उठाकर इमोशनल कार्ड खेलती रहती हो, मुझे मेरी पत्नी के खिलाफ भड़काती रहती हो, लेकिन आज मैंने तुम्हारी घटिया हरकत खुद अपनी आंखों से देख ली है। मैं अपने कमरे के बाहर निकल ही रहा था कि मैंने सारा नजारा देख लिया। इतने सारे मेहमानों के बीच तुमने अपनी भाभी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? अगर तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी ननद तुम पर हाथ उठाती तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? ऊपर से तुम मुझे भी उसके खिलाफ भड़का रही हो और कह रही हो कि मैं उसकी जमकर कुटाई करूंगा और तुम्हारी बड़ाई करूंगा। मैंने आज तक अपनी पत्नी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा है, जमकर कुटाई करने का तो बहुत दूर की बात है। और अब मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कहीं और कर दूंगा। तुम जॉब तो कर ही रही हो, घर के पास में ही मैं तुम्हें किराए का मकान लेकर दे देता हूँ, तो वहाँ पर आराम से रहो, अपना बनाओ खाओ, अपने हिसाब से अपना जीवन जियो। वैसे तुम भी तो शिकायत करती रहती थी ना कि तुम्हारी भाभी तुम्हें इस घर में नहीं देखना चाहती थी, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा घर ही अलग कर देता हूँ। वैसे भी मैं भी यहाँ पर किराए का घर लेकर ही रह रहा हूँ, तुम भी किराए के मकान में रह लो। खुशी गुस्से में बोली कि मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की आपने? मैं अपनी माँ को फोन करके सब बताती हूँ। नीलकमल गुस्से में बोला, तुम्हें जिससे जो कहना है कह दो, मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। मैंने सोचा था कि मेरी बहन को मैं सहारा दे रहा हूँ, लेकिन तुम तो इतनी बदतमीज हो कि एक दिन भी कोई तुम्हारे साथ न रह पाए, इसलिए शायद बात आज इतनी बढ़ गई। बात गाली और थप्पड़ की नहीं है, बात है किसी के साथ बदतमीजी करने की, किसी को अपमानित करने की। इसलिए शुरुआत में ही जब गलती की शुरुआत होती है तभी सुधार लेना चाहिए। आखिरकार खुशी को अलग सोसाइटी में रह किराए के मकान में शिफ्ट होना ही पड़ा था। हालांकि शुरुआत में नीलकमल की माँ अपने बेटे और बहू से खूब नाराज हुई थी, लेकिन जब नीलकमल ने अपनी माँ को सामने से मिलकर सारी बातें समझाई तब उन्होंने भी चुप्पी साध ली और उन्होंने बस इतना ही कहा कि तुम लोग इतने समझदार हो गए हो, अपने जीवन को खुद संभाल सकते हो, तो फिर मैं बीच में नहीं बोलूंगी। अब जाकर सीमा के जीवन में भी थोड़ा सुकून आया था।
वह तो अच्छा हुआ कि सीमा के पति ने उसका साथ लिया और सास ने भी बाद में परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वरना बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने विषैले रिश्तों के बीच ही जीवन जीने के मजबूर होते हैं। और दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल